धर्म दे अनंत पहलू ने, अनंत रूप ने, और हर पहलू की अपनी अपनी विचार है। धर्म की दुनिया विच कर्म की बहुत वड्डी चर्चा है। अज आप इसनूं ही गुरबाणी की रोशनी विच पढ़न की, समझण की, सोचण की, विचारण की कोशिश करते हैं। कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वो प्रभु सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है। उस तो कोई बेइंसाफी नहीं आती, कोई दबाव पा के उसका फैसला नहीं बदलाया जा सकता, कुछ लालच दे के उसकी कलम तोड़ी नहीं जा सकती, कोई होर किसी प्रकार का लोभ लालच रख के उसदे फैसले नूं, उसदे इरादे नूं ना मोड़िया जा सकता है, ना तोड़िया जा सकता। इस वास्ते कहते ने वो अटल है, उसका न्याय अटल है। वो आप सच है, उसका न्याय सच है। ये गल वखरी है कि दुनिया विच जिथे इंसाफ मिले, सारे अरब विच, ईरान, अफगानिस्तान ते भारत विच उसनूं अदालत कहते हैं। अदालत, अदल कहते हैं इंसाफ नूं। अदालत इंसाफ का घर, अखरी अर्थ ये बनते हैं। अदल इंसाफ, अदालत इंसाफ का घर। मुनसफ जिहड़ा इंसाफ करे, मुनसफ जो इंसाफ करे। अदालत जिथे अदल होवे, जिथे इंसाफ होवे। बाकी दुनिया बारे तो शायद मेरी इतनी जानकारी ना हो, पर भारत बारे मेरी जानकारी है। उत्थे ते अगर पैसे हैं तो इंसाफ खरीद लो, अगर ताकत है तो इंसाफ खो लो। जे ताकत नहीं है इंसाफ खोण दी, तो जे पैसा नहीं है इंसाफ खरीदण दी, तो इंसाफ मुफ्त दे चुथे किसी को नहीं मिलता है। तो बहुत सारे देशों भी इस तरह नाम ही आता है अदालत। अदल कित्थे मिलता है, इंसाफ कित्थे मिलता है? पर सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। उसके दरबार विच की आउंदा है? कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उसके दरबार विच कर्मां दी विचार आउंदी है, मनुख की शक्ल सूरत दी नहीं, मनुख के कर्मां दी। इसनूं खोलण तो पहले मैं अर्ज करां, इस पृथ्वी दे उत्ते जिस ते असीं रहिंदे हां, दो तरह की दुनिया धर्म ने मनी है, भोग भूमि, कर्म भूमि। एक वो जीव ने जो सिर्फ इंज कह लो जीवन व्यतीत करने लिए आए ने, भोग भोगण लिए आए ने, खा लेना है, पी लेना है, सो लेना है, ते शरीर की जरूरतों की पूर्ति कर लेनी है, बस पशु जगत। भोग भूमि मनुख नूं आख्या गया ये भोग भूमि दे नाल नाल कर्म भूमि है। ये कुछ भोगण दे नाल नाल करन लई आया है। इस वास्ते सिर्फ भोग भूमि नहीं है। भूमि कहने धरती नूं, पशु की ने भोगां दी धरती, मनुख की है कर्म भूमि। इस वास्ते साहब कहते कर्म भूमि में बोवो नाम, ये तो कर्म भूमि है। मनुख कर्म भूमि है, पशु भोग भूमि है। पशु अपने कर्मानुसार विकास नहीं कर सकता। इस तरह के ना उसके शरीर की बनतर है, ना ही इस तरह उसके मन की बनतर है। वो विकास कर्मां दे उत्ते असवार होकर नहीं कर सकता, अगां नहीं वध सकता। प्रकृति अपने सुभाव के मुताबिक उसनूं अगां तोरदी है। इंज कह लो
पशुओं का विकास प्राकृतिक है, परमात्मा की मर्यादा अनुसार है। तो वह मर्यादा क्या मनुख नाल कम नहीं करती? कम करती है। मनुख नाल परमात्मा की सुतंत्र मर्यादा कम करती है भी इत्थे उसनूं सुतंत्रता दे दीए, तेरी मर्जी है, तू की करना है। मनुख नूं कर्म की छोट दे दी गई। ये कर्म भूमि है। इस धरती दे च जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। जैसा जैसा तू बीज बोवेगा वैसा वैसा तेरे झोली दे च उसका फल पवेगा। एक कर्म भूमि है। चूंकि खुल इतनी परमात्मा ने दे दी मनुख नूं, तो सतपुरुषां ने ब्रह्म ज्ञानियां ने कहा खुल भी ते तेरी दिती हुई है, साडा की? साडे कोल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साडे कोल। इस तो आम लोगों ने बड़े गलत अंदाजे लाए, साडे कोल की है? करन करावन वो आपे है। जे साडे कोल सुतंत्रता भी है तो उसकी दिती हुई इस हिसाब नाल ठीक है, करन कारण है, सब कुछ वही कर रहे हैं। पर उसने सानू खुल दी है। तू सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, अगां भी जा सकता है, पिछे भी जा सकता है, ऊपर भी उठ सकता है, थल्ले भी जा सकता है। इतनी खुल दी है। पर चूंकि खुल उसे दी दिती हुई है, तो जिन्हां दे अंदर ब्रह्म ज्ञान घटत होया उन्होंने आख्या भी ठीक है, खुल तू दिती अगे जाण दी, पिछे जाण दी, सच भी बोल सकते हैं, तेरे नाल जुड़ भी सकते हैं, तैथों दूर भी हो सकते हैं। पर खुल ते तेरी दिती हुई है ना, तेरी खुल करके तेरे तक पहुंचे, ते तेरी खुल करके दूर हो गए तैथों। इस वक्त साडे कोल की है? कुछ भी नहीं। उम्मीद है पकड़ दे च आई होगी गल आपते। कई दफा सतपुरुष जिस शिखर के उत्ते बोलते हैं ना, आम लोगों की वह शिखर नहीं आती। उन्होंने खड़े होने का तल कुछ होर होंदा है, और वो जिस तल तो बोल रहे होंगे ने वो तल कुछ होर है। इस वास्ते कई दफा सतपुरुष कहते कुछ ने, जगत समझदा कुछ है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, महापुरुष ने आख्या कुछ है, गुरुआं ने आख्या कुछ है, जगत ने समझिया कुछ है। कारण ऐसा क्यों होया है? तालमेल नहीं बैठे। गल बहुत उच्ची सी, बहुत उच्ची सी, सिर दे उपरों लंघ गई। जद ये आख्या जाता है कर्म कर, ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। तू गिला क्यों करता है? शुभ कर्म करके सुखा नाल अपनी झोली भर ले। जो कुछ तू जगत दे प्राप्त करना है कर ले। तेनू खुल है, तेनू धरती दी है, ते बीज बोण दी तेनू खुल दे दी है। तू केसर बीजना है कि निम बीजनी है? तू जौ बीजने ने कि चने बीजने ने? तू अंगूरां दियां बेलां लाणियां ने कि किकर दे बीज बोने ने? ये तेरी मर्जी है। खुल है। तेनू धरती भी दे दी, तेनू बीज बोण दी खुल भी दे दी। पर एक दफा बीज तू बो दिता ते बोण तो बाद तेनू ख्याल आवे मैं ते अंबां दे बूटे लाने सन, ला बैठा किकरां दे। अच्छा हुण परमात्मा मैथों भुल होई है, इन्हां किकरां नूं ही अंब ला दे, नहीं लगणगे। ऐसा नहीं होगा। ये उसका नियम नहीं है, ये उसकी मर्यादा नहीं है। बाबा फरीद कहते ने लोड़े दाख बिजोरियां किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। लांदा बूटे किकरां दे मंगदा अंब, चरखे दे कतदा उन मंगदा रेशम। हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। कतदा ते उन पे है, बुणदा ते उन पे है, ते मंगदा रेशमी कपड़ा खड्डी तो। बोंदा ते किकर पे है, मंगदा अंब है। ऐसा हो है। बीज मनुख दुखां दे बोंदा है, मंगदा सुख है। इस तरह ही रहा है। और जब इसनों सुख मिलता नहीं तो गिलियां नाल भर जाता, और गिला इतना वध जाता है कह दिंदा कोई परमात्मा नहीं।
कोई ईश्वर नहीं। ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। लेकिन दूजे तबके दा मनुख ऐसा कह दिंदा है, करन करावन सर्व को नाथ, उते आप ही नाथ है, मालिक है, सब कुछ उसके हाथ च है। इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ। फिर वो इंज ले लेंदा है, मनुख के हाथ च की है? कुछ भी नहीं है, वाकई कुछ नहीं है। तुसी आखोगे हुणे तो मैं कह रहा कि तू किकर भी बीज सकता है, अंब भी बीज सकता है, पर मैं अर्ज करा फिर भी कुछ नहीं है मनुख के हाथ च। क्यों? किकर बीजण की खुल भी परमात्मा ने दिती है, अंबां दे बूटे लाण की खुल भी उसे ने दिती है, खुल उसकी दिती हुई है। ये साडी मर्जी, असीं की बीजना है। पर साडी मर्जी की ये जिहड़ी खुल है, ये भी उस अकाल पुरख की दिती हुई है। तो इस बारीकी ते पहुंच के भगतां ने कह दिता साडे कोल कुछ भी नहीं। जे खुल भी है तो तेरी दिती हुई, साडे कोल अपना की होया? कुछ भी नहीं। इस रूप में आख्या है, जिस रूप में असी ले लेने आ। एक शराब पी रहा, कहता जदों गुरु छड़ावेगा उदों छड़ लेंगे। इहदा मतलब गुरु अजे तैनूं यही आखदा पी, सवेरे भी पी ते शामी भी पी। लोग कह दें जदों परमात्मा जगाएगा उदों अमृत वेले जाग के जप करांगे, इसका मतलब अजे परमात्मा नहीं चाहता। जदों गुरु चाहेगा उदों नेक कर्म करांगे, इसका मतलब अजे गुरु यही चाहता है तू बुरे कर, तू माड़े कर। ये जिहड़े अर्थ लोगों ने कीते ने ते समझे ने, ये उन्हां दा भुलेखा है। ते इस वक्त दी विचार दा आधार जिहड़ी पंक्ति मैं चुनी है धन गुरु नानक देव जी महाराज दे, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उस सच्चे दे दरबार दे च सच कर्मा अनुसार फैसले करदा है, बाकी कुछ भी नहीं। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, महात्मा बुद्ध ने इत्थे तक ऐलानिया कह दिता, भगवान दी फिक्र बाद दे च करी, कर्म दी फिक्र पहले करी। इत्थों हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध नूं नास्तिक कह दिता, ये नास्तिक है। अजे तक भी ब्राह्मणी समाज महात्मा बुद्ध नूं नास्तिक कहता है। पटना जंक्शन के बाहर एक बहुत वड्डा मंदिर बनया है, और पहले यह फैसला होया सी कि भारत विच जितने अवतारी पुरुष होए ने उन्हां सारियां दे विच मूर्ति स्थापन करनी है। मंदिर बड़ा काबिले दीद है, बड़ा खर्च किया है, तकरीबन 15-20 साल तामीर होया है, बन गया। तो हुण मूर्तियां स्थापना करनियां सन। कृष्ण दी कर दी, राम दी कर दी, शिव जी दी हो गई, विष्णु दी हो गई, ब्रह्मे दी हो गई, हनुमान दी हो गई। बहुत सारे देवी देवतावां दी अंदर मूर्तियां वो जो है सजांदे गए। तो उन्हां दिनां जद मूर्तियां दा आर्डर दिता गया सी ते महात्मा बुद्ध दी मूर्ति भी मंगाई, अजे तक बाहर पई है, झगड़ा चल रहा। ये नहीं स्थापन करनी, ये नास्तिक है, इनू अंदर नहीं टिकाना। वो मूर्ति भी मंदिर दे बाहर पई है, झगड़ा चल रहा है। इस मंदिर दे स्थापन नहीं हो सकता, ये नास्तिक है, ये वरण वंड नूं भी नहीं मनता। इतने वड्डे वक्त दे अवतारी पुरुष नूं नास्तिक क्यों आख्या? उसने अपने भिक्षुआं नूं कहा रब दी फिक्र बाद विच करना, पहले कर्म दी फिक्र करना, क्योंकि उसने भी फैसला कर्म के मुताबिक करना है। कि जब कर्म के मुताबिक ही फैसला उसने करना है तो उसकी फिक्र इतनी करने की लोड़ नहीं। तू कर्म की फिक्र कर, उसके हुक्म की फिक्र कर, उसके विधान की फिक्र कर, उसके बनाए हुए नियम की फिक्र कर, तू कर्म की फिक्र कर। तो बौद्ध भिक्षुआं दे एक वाक प्रचलित हो गया, कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, ऐसा नहीं, कर्म ही भगवान है। तो इस तो की होया, ब्राह्मणा ने कह दिता भगवान भगवान नहीं है, कर्म भगवान है, इतने नास्तिक ने। अज तक सनातनी जगत दे महात्मा बुद्ध का सन्मान नहीं बन सकिया।
बौद्ध भिक्षुओं लिए अज तक जगह नहीं बन सकी। ये तो नास्तिक है। पर एक सच्चाई है, अगर वो नास्तिक है तो फिर दुनिया च कोई भी आस्तिक नहीं है। इतनी गहरी ध्यान साधना करने वाला, इतना भरोसा रखने वाला, दुनियावी सारे सुखां नूं एक पासे सुट के अध्यात्मक सुख की तलाश करने वाला, उसनूं कह दईए नास्तिक। क्यों किया गया? कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। उसने अपने बौद्ध भिक्षुओं को कहा, यह फिक्र बाद विच करना, कर्म ही भगवान है। क्योंकि जो दुख मिलना है, जो सुख मिलना है, थानू कर्म नाल मिलना है। जो आनंद मिलना है, जो खेड़ा मिलना है, थानू कर्म नाल मिलना है। जो ज्ञान मिलेगा, जो शांति मिलेगी, थानू कर्मा नाल मिलेगी। तो जब मिलना ही कर्मा नाल है तो फिर कर्म की फिक्र करो। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं, जित कीता पाइए अपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। जे तू अपना ही कीता पाना है तो फिर अपने कर्तव्य प्रति जरा सुचेत हो जा। कहते ने मनुख होवेगा सुचेत, अपने कर्मां दे प्रति सुचेत नहीं है। अगर किधरे कर्मां दे प्रति सुचेत आउंदा तो दुनिया इतनी दुखी नहीं होनी सी। कहते ने हवा व्यापक है, आकाश व्यापक है, दुख भी व्यापक है। जिथे तक आकाश पसरे है उत्थे तक ही दुख है। जिथे तक पवन झूलदी है उत्थे तक ही लोगों के घरों च दुख झूलते पे। मनुखता दुखी है। यानी इसका यह मतलब नहीं कि पशु पंखी दुखी ने, कतई दुखी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कोई पशु दुखी नहीं, कोई पक्षी दुखी नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा दुखी नहीं, सब सुख दे च ने।